हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मिंग के साथ 4 बीस्ट मार्सनरीज के साथ मुलाकात होती है, जहाँ पर मिंग की कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो लोग मिंग को बलि का बकरा बनाने के लिए सोचता है और मिंग को एक दरख्त के साथ बांध देती है, जहाँ पर एक 7 लेवल की टॉर्टोइज बीस्ट मिंग के ऊपर हमला करती है। तो टॉर्टोइज बीस्ट मिंग के जंजीरों को तोड़ ही पाता है कि मार्सनरीज उसके ऊपर हमला कर देती है। तो सभी मर्सनरीज मिलके उस बीस्ट के साथ जबरदस्त फाइट करती है और उनमें से एक मर्सनरीज जिसके पास एक जार होती है, तो वो अपनी एनर्जी की मदद से उस 7 लेवल की बीस्ट को उस जार के अंदर कैद कर लेती है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो लोग एक 7 लेवल की बीस्ट को पकड़ लिया था, जो कि उनके लिए एक सपना था, क्योंकि वो लोग बहुत बार ट्राई किया था इसको पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार मिंग की वजह से वो लोग पकड़ लिया। तो तभी मिंग वहाँ पर चली आती है। तो मिंग को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लोग समझ रही थी वो बीच के हाथों मिंग मारा गया है। तो मिंग वहाँ पर आके कहता है, ब्रदर मेरा हिस्सा मुझे देना मत भूलना। तो मिंग के वहाँ पर देखने से सभी लोग मिंग को देखने लगता है और उनमें से एक कहता है, नामुमकिन, वो ओल्ड बीस्ट तो 7 लेवल की डीमन बीस्ट था, ये कैसे बच सकता है। तो उनमें से एक मार्शल डोमिनेटर कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, ये लो। ये कहकर अपनी सोल स्पीड से उसके ऊपर हमला कर देती है। तो मिंग अपने एक ही हाथ से उस सोल स्पीड को तोड़ देता है और कहता है, माना कि मैं तुम लोगों को उस बीस्ट को पकड़ने के लिए मदद किया है, लेकिन तुम लोग तो मुझे ही मारने के लिए चले आए। मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, जो लोग मुझे मारने के लिए कोशिश करता है उनका सिर्फ एक ही फ्यूचर होता है, वो है मौत। तो उनमें से एक मार्सनरीज कहता है, बहुत अच्छे, क्या तुम्हें लगता है तुम हमें मार सकते हो? माना कि हम तुम्हारे साथ थोड़ा गलत किया है, लेकिन बच्चे इतना भी ज़्यादा एरोगेंट मत हो। हम यहाँ पर चारों के चारों मार्शल आर्ट डोमिनेटर के हैं और तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, हम जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। तो मिंग कहता है, ऐसी बात है क्या? तो ठीक है लिटिल कियान, उन सभी को अपनी पावर तो जरा दिखा दो। तभी मिंग के डबल गंगा स्नेक बाहर आता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो सभी लोग उसको देख के कहता है, ये तो एक ड्रैगन है। तो सभी मर्सनरीज कहता है, ये तो एक ड्रैगन है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके जैसा एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के पास कैसे एक 9 लेवल की ड्रैगन हो सकता है? तो मिंग के लिटिल कियान उन सभी को पास जाकर एक बहुत बड़ा दहाड़ देती है और उन सभी को काट देती है। उनमें से कोई कहता है, नहीं मुझे मत मारो, और कोई कहता है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, बचाओ मुझे। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, मिंग के पास 4 रिंग होती है, जो कि असल में वो सभी मर्सनरीज के पास होती है। तो मिंग उन सभी रिंग को देख के कहता है, इन सभी के अंदर तो बहुत ज़्यादा मार्शल गॉड कॉइन है, मेरा बहुत अच्छा खासा इनकम हो गया। तो मिंग बुद्धि को अक्षरों के ढूंढने के लिए पोखर में कूद जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आता है। वो लोग असल में लू पियाओ पियाओ, झाओ तियान और झाओ फियाओ होता है। तो झाओ फियाओ आसमान की तरफ देख के कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमकी थी, मुझे लगा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होगी, लेकिन हमें आते आते ही ये वाला फाइट ख़त्म हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, एक पक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कम समय के अंदर ये फाइट ख़त्म भी किया होगा। अभी लू पियाओ पियाओ कहता है, यहाँ पर जो भी है वो लोग मार्शल आर्ट डोमिनेटर की है, और जो बीस उनको मारा है मुझे लगता है वो बीस 9 लेवल की कोई बीस्ट होगा। तभी वहाँ पर झाओतियन कहता है, क्या 9 लेवल की बीस्ट? हम यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उसके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। तभी लू पियाओ पियाओ हंसते हुए कहता है, डरपोक कहीं के, तुम सिर्फ 9 लेवल की बीस्ट से ही इतना ज़्यादा घबरा रही हो, तुम कभी भी एक ड्रैगन हंटर नहीं बन सकते। तभी झाओतियाओ कहता है, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंटिंग कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट करने की बारी है। तभी लू पियाओ पियाओ कहता है, तुम लोग ज़रा दूर की ओर चले जाओ, मुझे यहाँ पर स्नान करनी है। तो लोग लू पियाओ पियाओ की बातों को मानते हुए दूर की ओर चले जाता है और कहता है, तुम ज़रा जल्दी से करना। तो फिर से हमें पोखर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जा रहा होता है।
तो मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर पड़ता है। तभी बाई से कहता है, बाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रेशर क्यों है? तभी बाई कहता है, ये एंशियंट टाइम से ये पोखर यहीं पर ही है। आप अगर यहीं पर कल्टीवेट करते हैं तो आपकी लेवल बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो मिंग वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है। तो मिंग वहाँ पर बुद्धि की रैली को कल्टीवेट करने लगता है और बुद्धि की बहुत सारे मंत्र कहने लगता है। तो मिंग के ये सारे मंत्रों को सुनते हुए बुद्धि की जो स्पीड होती है वो मिंग की तरफ आने लगता है। तो बहुत सारी स्पीड एक साथ मिलते हुए एक अक्षर को रूप लेती है। तो मिंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हल्का होती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और बुद्धि की अल्फाज होती है। तो मिंग उन सभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनको कल्टीवेट करने लगती है। तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग उन सभी अल्फाज को बहुत अच्छी तरह से मास्टर करने लगता है। तो मिंग के पीछे वही बुद्धि का अल्फाज के अंदर से एक रैली निकलता है जो कि मिंग के पीछे एक शील्ड की तरह काम करती है। तो मिंग यहाँ पर कल्टीवेट कर ही रहा था, तभी उसके गोद में एक मिट्टी का डमला आकर गिरता है। तो बाई से देख के मिंग को कहता है, मास्टर आप इसी तरह से कल्टीवेट करते रहे, बुद्धि की अक्षर आपके गोद में आ चुका है, सिर्फ इसे रिफाइन करना बाकी है। तो मिंग इसे रिफाइन करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, मिंग अपनी हार्ट के साथ इसे रिफाइन कर लेता है। तो मिंग इसे रिफाइन करने के बाद लेवल अप कर लेती है। ये असल में बुद्धि का एनर्जी से बना हुआ एक स्पेशल एनर्जी होती है जो कि हजारों सालों से जितने भी लोग बुद्धि के पाथ पर चल रही है उसके एक अक्षर है, माना कि उसके एक ज्ञान की तरह है। तो मिंग इसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह से ऊपर की ओर आने लगता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लू पियाओ पियाओ उस झील में नहा रही होती है। तो मिंग भी ऊपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है ऊपर में ये कौन है? तो हमें दिखाया जाता है लू पियाओ पियाओ नेकेड होती है